दिनी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथा टीजीटी पीजीटी के लिए आज का विषय है इतिहास। इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज पूरा अध्ययन करेंगे, जो भी तथ्य एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल। काल का कोई लिखित प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल का कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात खुदाई वगैरह से, जो जमीन में खुदाई वगैरह होती है, जो सामान मिलते हैं, उनके साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास तैयार किया जाता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से आरंभ करता है? लगभग 30 लाख ईस्वी पूर्व से मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक जीवन प्रागैतिहासिक काल में शुरू किया। प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग इसमें निम्न पूरा पाषाण काल। इसकी काल अवधि है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व तक। दूसरा विभाजन है मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग की अवधि है 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा इसका पार्ट है उच्च पूरा पाषाण युग, जिसकी अवधि है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये काल विभाजन था प्रागैतिहासिक काल का। अब इसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान आरंभ हुआ? जो पाषाण युग है उसके संदर्भ में भारत में अनुसंधान कब से आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है 1863 से आरंभ हुआ है। भारत में किस भूविज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण आरंभ किया? जो पाषाण काल का बस्तियां थी उनके बारे में अध्ययन जो किस पुरातत्वविद ने आरंभ किया? तो याद रखिए ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने आरंभ किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? ये किया थॉम्सन महोदय ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि धातुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा है, तो थॉम्सन ने बांटा है। धातुएं कौन कौन सी थी? तो पहले पाषाण काल, जब पाषाण का प्रयोग ज्यादा मनुष्य करता था। दूसरा काल था कांस्य काल, जब कांसा का प्रयोग मनुष्य ज्यादा आरंभ किया। तीसरा युग था लौह युग, जब लोहे का युग मनुष्य ने आरंभ किया। अगला पॉइंट है भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया? हैंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है ये मद्रास के पलवरम से प्राप्त हुई है 1863 में ही। अगला तथ्य है अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की है? तो अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजा था विलियम किंग ने। किसने खोजा था? विलियम किंग ने खोजा था। अब आगे देखते हैं मानव का विकास क्रम। मानव के विकास क्रम में ध्यान रखने वाली बात यह है रामापिथेकस जो पहला मानव था रामापिथेकस था। उसके बाद क्रमशः ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस आया। ये क्रम आपको याद रखना है। होमो सेपियंस आया। होमो सेपियंस आधुनिक मानव था। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। मानव विकास के क्रम में जो मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा, तो ये होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही क्यों लिया गया, रामापिथेकस को क्यों नहीं लिया गया? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है पहला मानव था जो कि खड़ा होकर चलता था और इसी से विकास का क्रम शुरू हुआ है। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछता है मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज किसे कहते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही लगाएंगे। अगला पॉइंट है किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया? तो ये किया था निएंडरथल मानव ने। अगला पॉइंट देखते हैं आधुनिक काल का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले जिस मानव का विकास हुआ उस आधुनिक मानव को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है होमो सेपियंस। कितने वर्ष पहले?
30,000 वर्ष पहले होमोसेपियंस का विकास हुआ। होमोसेपियंस के कई नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? होमोसेपियंस को भी प्रज्ञमानव कहा जाता है, होमोसेपियंस को भी क्रोमेग्नान कहा जाता है, होमोसेपियंस को भी चांस लेड ग्रिमाल्डी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? जो पूरा पाषाण काल था उसके जो उपकरण थे वो हस्तकुंठार, बिदारणी और गड़ासा खंडक के रूप में थे, जिसको इंग्लिश में हैंडेक्स, क्लीवर आदि नाम से संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। तो बेलन घाटी कहाँ स्थित है? ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रयों से उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, मध्य पूर्व पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि फलक संस्कृति के नाम से निम्न से किस काल को जाना जाता है, तो काल होगा मध्य पूर्व पाषाण काल को। अगला पॉइंट है, मध्य पूर्व पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन थे? तो याद रखिएगा, मध्य पूर्व पाषाण युग के प्रमुख उपकरण बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। मध्य पूर्व पाषाण युग के उपकरण किस चीज से बने हुए थे? तो इसके सल्कों के बने उपकरण होते थे और उसमें विभिन्न प्रकार के फलक। अगला पॉइंट है, उच्च पूर्व पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? ये याद रखिएगा, उच्च पूर्व पाषाण युग की बात कर रहा है, तो उच्च पूर्व पाषाण युग के उपकरण जो थे तक्षणी, खुरचनी यानी ब्लेड्स या और विभिन्न प्रकार के ये थे। अगला पॉइंट है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये उपकरण प्राप्त हुए सोहन घाटी क्षेत्र से। भारत में पूरा पाषाणी उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? ये पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु के मद्रास में स्थित है, यहाँ से भारत में पाषाणी उपकरण। परिष्कृत औजारों का युग किसे कहा जाता है? परिष्कृत काफी, तो ऐसा काल था उच्च पूरा पाषाण युग को परिष्कृत औजारों का काल कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उच्च पूरा पाषाण युग में हड्डी की महादेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक एग्जाम में कई बार आया है कि उच्च पूरा पाषाण युग जो था उसमें हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा मिली है बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन आया हुआ, सिंघावल या संघवा पूरा स्थल किस काल का है? तो यह है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है, इसकी खोज हथनौरा की खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अनु सोनकिया ने की थी। अगला देखते हैं पॉइंट। अब देखिए, इसके बाद आया था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की काला अवधि की अब बात करते हैं, क्या पीरियड था? तो मध्य पाषाण काल संस्कृति का जो पीरियड था 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक के समय को माना जाता है। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल। जो बीच में आएगा जो काल, उसको क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल कहेंगे। तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा कब दी गई? तो मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी है आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने। कब दिया है? 1867-68 में इन्होंने जानकारी दी है मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से इस तरह के उपकरणों की खोज इन क्षेत्रों से की गई है। अगला है, मध्य पाषाण के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था? इनको माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? तो ये जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट पत्थरों से मध्य पाषाण काल के उपकरण बने हुए थे। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे उनका आकार चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार इस तरह के थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम कहाँ से मिलेंगे? हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसमें ये दो क्षेत्रों का नाम रखिएगा। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। जबकि बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से ही प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव अस्थि पंजर कहाँ से मिला है और उसमें सबसे पहला, तो ये याद रखिएगा, सराय नाहर रहा है और महदहा, ये दोनों स्थल कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। यहीं से मानव के अस्थि पंजर के सबसे पहले अवशेष मिले हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान यानी जंगली धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से ही जंगली धान के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में। अगला तथ्य है, भारत के किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से ही शिला चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी गुफाओं में चित्रकारी का प्रमाण जो मिला है वो भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला तथ्य है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा। महदहा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महदहा स्थित है। यहीं से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र में दफना हुए 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दमदमा, दमदमा एक क्षेत्र है, यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दफनाए हुए प्राप्त किए गए हैं, दमदमा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी जो कि स्थित है बोरी महाराष्ट्र में। यहीं से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आप लोग 2-3 बार रिपीट करके सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? किसकी? होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी पाई गई? हथनौरा। हथनौरा कहाँ स्थित है? नर्मदा घाटी में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है बेलन नदी घाटी क्षेत्र, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो मध्यकाल में वास वाला स्थल जो ज्ञात है बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान। अगला तथ्य है, आइए अगला तथ्य देखते हैं, किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो मानव जीवाश्म जो स्वस्थानीय पाए गए हैं ये हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र से। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़ खाने, आपसे एग्जाम में पूछेगा बूचड़ खाने का साक्ष्य किस मध्य पाषाणिक स्थल से मिला है? तो ये महदहा है। महदहा प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? जो कलाकृतियाँ मिली हैं किस काल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल था।
वाला स्थल है, तो यहाँ याद रखिए लहुरा देव। कितना प्राचीन है? ये 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच का काला अवधि, यानी अधिकतम बात करेंगे तो 9000 ईस्वी पूर्व के आसपास का ये किसी क्षेत्र था लहुरा देव, जो कि स्थित है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्थल आएगा वो मेहरगढ़, इसकी काला अवधि है 7000 ईस्वी पूर्व। अगला पॉइंट है नौपचारिक स्थल बुर्ज होम की खोज किसके द्वारा कब की गई? तो याद रखिए कि बुर्ज होम की खोज, जो कि जम्मू कश्मीर में है, डी टेरा और पीटरसन द्वारा 1935 में की गई थी। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम चावल के साँच किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल का साँच पूछा है, तो भारत में प्राचीनतम चावल का साँच मिला है कोल्डीवा, इलाहाबाद से। कहाँ से? कोल्डीवा, इलाहाबाद से। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम गेहूं का साँच कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। लगभग कितना पुराना है? 7000 ईस्वी पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा चावल का अगर प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है और ऑप्शन में लहुरा देव दिया रहता तो ये सही होगा। अगर ये नहीं रहता है तो फिर उसके बाद कोल्डीवा सही होगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पौराणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है ये किस जगह से मिला है? तो ऐसी जगह है बुर्ज होम, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है किस नवपौराणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढे में घर के साक्ष्य मिले हैं? कौन सा स्थल पूछा है? नवपौराणिक स्थल पूछा है, तो ये झोम और गुफक्रा जम्मू कश्मीर में। अगला है वह नवपौराणिक स्थल जहाँ से के उपकरण एवं हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं, यानी कि पशु हड्डी के द्वारा हिरण की सींग से बनाए गए उपकरण मिले हैं। चिरांद। चिरांद कहाँ है? ये सारण और बिहार में है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में नवपौराणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? कि ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर।
पाटणे पाट काल के